नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। पटवारी पिछले काफ़ी समय से धरने पर बैठे हैं। पहले इन्होंने अपने दफ्तर में ही काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था और अब 2 दिन का एक सांकेतिक धरना दिया गया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि ये धरना जो है अनिश्चितकालीन हो गया है। अब पटवारियों से ही जानते हैं कि आखिर ये धरना अनिश्चितकालीन क्यों हुआ और सरकार इनकी मांगे क्यों नहीं मांग रही है और क्या कुछ मांगे हैं। तो सर, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से और ये धरना किस तरीके से चलेगा आगे? देखिए, हमारे जो कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी है, उनके आह्वान पर हमने 26, 27, 28 को ये 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया था, जो कि हमारा पे ग्रेड बढ़ाने के लिए था। हमने सरकार से मांग की थी कि हमारा जो पे ग्रेड है वो बढ़ाया जाए। वो क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि जो पहले पे ग्रेड दिया हुआ है वो जो क्वालिफिकेशन थी वो 10th थी, उसके बाद हमारी ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन हमारा पे ग्रेड नहीं बढ़ाया गया। तो ये काफ़ी समय से हमारी डिमांड है कि ये पे ग्रेड बढ़ाया जाए। तो सरकार से कोई बातचीत हुई है? क्या कोई एप्लीकेशन दी है आप लोगों ने? नहीं, एप्लीकेशन तो हमारी दी हुई है जी। हमारी जो फाइल है वो एफडी साहब के पास पड़ी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ से कोई रिजेक्शन डाली हुई है, लेकिन वो भी नहीं, ये भी नहीं बताया कि क्यों रिजेक्ट किया है, क्या है, कैसे है। इससे पहले हमारी लगभग एक साल पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुष्यंत जी, उन्होंने जींद के अंदर ये ऐलान किया था कि हम इसी वित्त वर्ष के अंदर आपको ये पे ग्रेड दे देंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि आपको इसी दिवाली पे मिठाई खिलाएंगे, लेकिन हम उसका वेट ही कर रहे हैं। आज तक कोई किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। तो जनता के काम इस वक्त किस तरीके से चल रहे हैं? आप धरने पर बैठे हैं। जनता के काम तो देखिए बंद ही हैं, चलेंगे कहाँ से? कुछ काम होते हैं जो मतलब हमारे बगैर चल जाते हैं, वो चल रहे होंगे, पता नहीं कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं, उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेवार है। तो क्या अब दोबारा से आपने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है, तो कोई बातचीत हुई है या फिर सरकार ने कुछ बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों से? नहीं, देखिए, हमारा 3 दिन का जो ऐलान था उसके अंदर हमने देखा था सरकार की तरफ से कोई आए, किसी तरह के कुछ सोल्यूशन आए, लेकिन उन्होंने कोई भी सुध नहीं ली है। तभी हमें ये अनिश्चितकालीन बढ़ाना पड़ा इसको, धरने को। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरीके से आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही और आप धरने पर बैठे हैं? मैम, ये हमारी मजबूरी है यहाँ पर बैठना। सरकार को पहले भी कई बार हम कह चुके हैं और डिप्टी सीएम साहब ने भी अपना वादा करके बाद में वायदे से मुकर गए वो, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो पे ग्रेड है उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और सरकार क्यों नहीं मान रही आखिर आपकी मांगों को? देखिए, सरकार के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। क्योंकि जैसा कि हमारे सचिव साहब ने बताया, राजेश जी ने, कि हमारी क्वालिफ़िकेशन उस टाइम 10th थी और उससे कम क्वालिफ़िकेशन के भी पटवारी लगते थे। उस टाइम से हमारा पे ग्रेड बहुत कम है और दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो हमारी क्वालिफ़िकेशन से कम क्वालिफाइड पर्सन्स हैं वो हमारे से कहीं ज़्यादा पे ग्रेड ले रही हैं। इसलिए हमारी ये मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार ने हमारे से कई बार वायदा किया है, लेकिन उस पर अभी कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारी स्टेट कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि ये धरना जारी रहेगा और कार्य बहिष्कार रहेगा। तो जैसा कि पटवारी बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उन्होंने दावा किया था, एक वादा किया था पटवारियों के साथ कि पे ग्रेड जो है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर पटवारी जो हैं उनका कहना है कि वादा खिलाफ़ी कहीं ना कहीं की जा रही है पटवारियों के साथ। उनका जो पे ग्रेड है, यानी कि चुनावी समय में जो सरकार है वो जनता से दावे करती है वोट मांगने के लिए, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो इस तरीके से धरने प्रदर्शन, चाहे वो आम जनता हो या पटवारी हो या कोई किसान हो, उनको इस तरीके से धरने प्रदर्शन जो हैं वो करने पड़ते हैं। तो सरकार को ये देखना है कि किस तरीके से जनता के वादों को पूरा करना है, जो उन्होंने अपने चुनावी वादे किए थे वो किस तरीके से पूरे करने हैं। तो देखते हैं पटवारियों का ये धरना किस तरीके से जारी रहेगा, कब तक जारी रहेगा और सरकार कब इनकी सुध लेगी, कब इनकी पे ग्रेड जो है वो बढ़ाएगी। हालांकि वादा किया था लेकिन बढ़ाया नहीं। तो देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़। फेसबुक पर जाकर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करना ना भूलें।